देखिए छुट्टी का दिन आता है और हम सोचते हैं कि सिर्फ रेस्ट करेंगे। तो संडे मेरे लिए सिर्फ रेस्ट का दिन नहीं होता है, बल्कि अपने घर और अपने आप को रिफ्रेश करने का दिन होता है। वीकली जो हम डेली के कामों को नहीं कर पाते हैं, उनको हम वीकली डिवाइड करते हैं। अगर घर के कामों को छोटे छोटे से पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं तो वो काम हमें बर्डन नहीं लगते हैं और आसानी से मैनेज हो जाते हैं। चाहे फिर वो घर की क्लीनिंग हो या कोई कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी, अगर हम उन कामों को पोर्शन में डिवाइड करके करते हैं तो वो बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो बस इसी से रिलेटेड वीडियो है। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए शुरू होती है सुबह ब्रेकफास्ट से। तो ये मूंग दाल का चीला है। इस तरह का डो मैं फ्रिज में रेडी करके रखती हूँ ताकि ब्रेकफास्ट बनाने में इजी हो जाता है। तो ये बच्चे तो छुट्टी है, आज सो रहे हैं। उनको फरमाइश है कि लंच में वो पनीर खाएंगे, कल ही बता दिया था उन्होंने। तो पनीर बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। शाही पनीर बनेगा आज। तो उसके लिए कुछ मसाले, जैसे कि खड़े मसाले, काजू, और इसमें मैंने लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर, प्याज, ये सारी चीजों को बॉयल कर लिया है पानी में और ठंडा करके एक प्यूरी बना ली है। और बस इसमें बटर डालकर मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं और उसके बाद जो प्यूरी रेडी किया है मसालों की, उसको इसमें ऐड कर दिया है और चला दिया है। जब मसाला अच्छे से भुन गया है, उसमें बेसिक मसाले डाल दिए अपने, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, और उनको अच्छे से भून लिया है। जब थोड़ा सा मसाला भुन गया तो उसमें पानी डाल दिया है। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, थोड़ी सी थिक रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है ये। तो बस पानी डालकर उसको बॉयल कर लेंगे और जब इसमें बॉयल आ जाए और अच्छे से थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो पनीर को कट करके उसमें ऐड कर दिया है। ये साथ ही मैं देखिए दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कैबिनेट की सफाई करनी है और एक मुझे बाथरूम भी सब साफ करना है। तो उसमें मुझे पता है कि काफी टाइम लगने वाला है। तो मेरा अगर लंच रेडी रहेगा तो मुझे लंच की चिंता नहीं रहेगी। और देखिए पनीर जब थोड़ा सा ये उबल गया है, बॉयल आ गया, तो उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दिया है। चीनी ऐड करिए, या फिर आप कोई टोमेटो केचप है तो वो डाल दीजिए। हमारे घर में टोमेटो केचप थोड़ा सा कम आता है तो मैंने चीनी ऐड कर दिया है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो केचप मार्केट का कम ही खाते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए जो भी बर्तन निकले थे उनको मैं वॉश करके रख दूंगी, क्योंकि किचन का ऑलमोस्ट काम अगर मेरा संभला रहेगा तो जो मैं बाद में काम में जो मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा, उससे फिर मुझे इतनी थकान नहीं होगी। तो देखिए मैंने अपनी हैबिट में शामिल कर रखा है कि जब भी मेरे दो ही बर्तन हो मैं उनको साफ कर देती हूँ, क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो कब 2 से 4, 4 से 6 बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं सिंक में, हमें पता भी नहीं चलता है। इस तरह से मैंने वो सारे काम कर दिए हैं। दोपहर की मेरी आधी तैयारी हो गई है। अब देखिए ये क्रॉकरी रैक है, काफी मैसी हो गई है। तो सारा पहले देखिए ये मैसी हो रखा है। जब डेली काम करते हैं तो बिखर भी जाता है। ये मेरा किचन में जो जरूरी सामान है बस उसी वही रहता है इस रैक में, जो डेली में किचन में काम आता है। अंदर मेरी दूसरी क्रॉकरी रैक है, उसमें मैं अपनी सारी क्रॉकरी ऑर्गेनाइज करती हूँ। कभी उसकी भी क्लीनिंग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो देखिए ये इसका पहले मैंने सारा सामान हटा लिया है और उनको जो धोने वाली चीजें हैं उनको धो दूंगी। और आज धूप भी निकली हुई है तो धूप में सुखा दूंगी। और ये सारे मैट और पूरी तरह से मैंने खाली कर लिया है। और इस तरह से जो चीजें धोने वाली हैं उनको धो दिया है, और जो वैसे ही पोंछ कर लगाने वाली हैं उनको मैं पोंछ कर लगा दूंगी। तो जो धूप में सुखाने वाली, और आज अच्छी धूप भी है तो वो सूख भी जाएंगी, तो उनको मैंने धोकर धूप में रख दिया है। और इधर देखिए साथ साथ लंच की भी तैयारी करती जा रही हूँ। तो सब्जी तो मेरी बन गई, उसमें धनिया डाल दिया है काट के, और इधर मैं राइस चढ़ा दिया है। तो साथ में ये भी हो रहा है, देखो हमें कई काम इकट्ठे लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक ही काम के पीछे लगे रहेंगे तो दूसरे काम हमारे छूट जाते हैं। तो ये हमें कई काम अगर हमें करने आने चाहिए, और अगर करते रहते हैं तो मैनेज भी हो जाते हैं। और अब तो इतने साल हो गए हैं तो आदत भी पड़ गई है। ये बिगनर्स के लिए भी है। अगर आप
साथ साथ दूसरे कामों को भी लेके चलते हैं, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाते हैं और आपको आने भी लग जाते हैं करना। तो एक काम एक साथ आप कई कामों को लेकर चलिए। तो इस तरह से देखिए मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, जो चीजें जहां पर थी उनको अच्छे से अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे ज्यादा जरूरत है उनको ऊपर लगाया है, जो कम जरूरत है उनको मैंने नीचे रखा है। तो इस तरह से किसी को देख कर नहीं, अपने जरूरत के हिसाब से जो भी आपके लिए जरूरत है उस तरह से आप, जो आपको डेली फंक्शनल हो चीजें उठाने में निकालने में, उसी अकॉर्डिंग आप अपना ऑर्गेनाइजेशन करिए, ना कि दूसरों को देखकर। अब देखिए किचन का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है मेरा, सब्जी बन गई है, राइस भी बन गए हैं। अब आ गई हूँ बाथरूम। बाथरूम में नहाने आई हूँ, तो अब मेरी आदत है कि जब भी मैं बाथरूम आती हूँ तो अपना जो छोटे मोटे ये क्लीनिंग के काम है साथ के साथ निपटाती रहती हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता अपने बाथरूम के लिए। खास तौर से बाथरूम तो मैं डेली ही साफ करती हूँ, तो इसलिए मेरा बाथरूम ज्यादा गंदा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आज जो वीकली क्लीनिंग है, जैसे ऊपर की टाइल्स वगैरह हैं, तो उनको साफ कर दूंगी। और देखिए इसके लिए मुझे बहुत महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं डेली ही साफ करती हूँ, तो वो साफ रहता है। तो आपको, अगर आप इस तरह से आप करते हैं तो देखिए महंगे महंगे आपको क्लीनर भी नहीं चाहिए होता है। सिर्फ जो डिटर्जेंट हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं मैंने वही डाला है, और उन्हीं से देखो मेरा ये वॉश बेसिन भी और ये कमोड सीट भी मेरी बहुत अच्छे से चमक गई है। मैं इसमें भी कोई क्लीनिंग नहीं, सोल्यूशन नहीं डालती हूँ, बस वही सर्फ डालती हूँ और उसी से ब्रश कर देती हूँ, तो बहुत आसानी से ये साफ हो जाते हैं। और टाइल को भी साफ करने के लिए मैं इसी तरह से सर्फ का ही यूज करती हूँ फ्लोर साफ करने के लिए। लेकिन जब वॉल की और ऊपर की टाइल्स, क्योंकि वो डेली साफ नहीं होती है, तो उसके लिए मैं रॉफ केमिकल आता है, उसको कभी कभी महीने में एक आध बार मैं उसको यूज करती हूँ। अदरवाइज जो मेरी डेली की क्लीनिंग होती है मैं इसी डिटर्जेंट के साथ करती हूँ। तो बहुत आसानी से, आप ये मत सोचिए कि इससे सफाई नहीं होती है, बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाता है सारी चीजें। कभी आप करके देखिए, दूसरों को देखकर आप ये नहीं कि उन्होंने महंगा क्लीनर खरीदा है तो मुझे भी जरूरत है। आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग शॉपिंग कीजिए। अगर आपको जरूरत लगती है तो ही आप उन चीजों को घर पे जगह दीजिए, वरना किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप अपना बजट मत बिगाड़िए। तो इस तरह से देखिए मेरी तो क्लीनिंग अच्छे से इसी से हो जाती है। और जो टैप वगैरह हैं मैं उसमें भी यही डिटर्जेंट डालती हूँ, तो जो पानी के दाग धब्बे होते हैं आसानी से निकल जाते हैं। और नीचे जो फ्लोर की टाइल्स है वो भी मैं इसी सर्फ से ही साफ करूंगी। तो इस तरह से देखो सर्फ को डाल दिया है, और देखिए सीट में भी मैंने वही डिटर्जेंट डाला है, और उसी से देखिए मेरी ये सीट भी एकदम से क्लीन रहती है, कहीं दाग धब्बे आपको नजर नहीं आएंगे। और मैं इसमें कोई क्लीनिंग सोल्यूशन नहीं यूज करती हूँ, कोई हार्पिक नहीं, कोई कोई केमिकल, ऐसे मैं ह्रास केमिकल अपने चीजों में यूज नहीं करती। उससे होता क्या है, उस टाइम तो आपको क्लीन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो रफ हो जाता है, जिससे कि गंदगी और ज्यादा उसमें जमती है। तो कोशिश कीजिए आप इस तरह से, अगर डेली आप इन चीजों को साफ करेंगे तो आपको महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सर्फ डालकर और उसी से ये सारी चीजें मैंने साफ कर दिया, और बहुत अच्छे से ये साफ हो गई हैं। अब बारी आती है जो टैप है, उसमें भी पानी के दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उनमें भी मैं यही डिटर्जेंट डालूंगी, और किसी भी स्क्रबर से आप लेकर उनको रब कर दीजिए। टाइल में भी यही कीजिए, आप कोई भी स्क्रबर लीजिए और बस डिटर्जेंट डालिए और उसको थोड़ी देर रब कीजिए, उसके बाद वाइप कर दीजिए। देखिए इस तरह से छोटा और एक बड़ा, इस तरह का छोटा आप जो हैंडी हो वो भी आप वाइपर रखिए, ताकि जो नैरो जगह है जहां पर बड़ा आपका ये वाइपर नहीं जा पाएगा, वहां से ये छोटा वाइपर से आसानी से आप क्लीनिंग कर सकते हैं, पानी को खींच सकते हैं। अब ये देखिए मेरे टैप भी कितने अच्छे से ये चमक रहे हैं। और इसी तरह से मैंने सारी चीजें, सारा सफाई अपनी ऐसे ही की है। टैप में भी वही सर्फ डालकर और थोड़ा सा मैंने स्क्रबर से रब कर दिया है, बहुत अच्छे से साफ हो गया है। अब ये देखिए मैंने इस तरह से हैंगिंग बना रखा है, वहीं पे मैं टांग देती हूँ। और ये लूप जो होते हैं हमारे
टैग आते हैं जो कपड़ों के साथ, उनके जो डोरी होती है बहुत मजबूत होती है, तो उसी को मैंने इसमें लगाकर टांगने के काम लिया है। तो इस तरह से हो गई मेरी बाथरूम की भी सफाई। और देखिए इस तरह से, और बहुत अच्छे से साफ हो जाता है ये सर्फ से भी। और अगर आप डेली करते हैं तो आपको बहुत इतने जिद्दी दाग लगेंगे ही नहीं कि आपको कोई इसमें केमिकल की जरूरत पड़े। तो अगर आप इस तरह से डेली थोड़ा सा सिर्फ 5-7 मिनट निकालना है आपको, कोई बहुत टाइम नहीं इसमें निकालना, और बहुत आसानी से ये साफ हो जाते हैं और एकदम से नल मेरे चमक जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने अपनी बाथरूम की भी सफाई कर ली और नहाकर आज का यही है वीडियो। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।